खैर इज़हार मोहब्बत मैं कल ही करूँगा, वैसे भी वाइन आज इनकार कर देगी। मैं उनकी फ़िज़ूल गोई नोट्स नहीं किया। वो तो वाक़ई राबिया को पसंद करते हो? यार इंटरेस्टिंग है तेरी स्टोरी, जिस तरह वो मुझे समझती है और कोई नहीं समझ सकता। ये खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे ज़रूरी है। तुम्हारी हाँ के बाद सब वाइन को बहुत फोर्स करेंगे। जिमिन का दोस्त जिन बोला। यही तो मज़ा है, जिमिन बोला और मुस्कुराया। जिन ने जिमिन से कहा शायद वाइन मान जाए। इसने जिमिन को डराने की कोशिश की। नहीं मानेगी, मैं जानता हूँ। ये तो इस वाइन का फ़ोन था, मतलब ये मेरी जासूसी करती है। अब नहीं बचेगी ये मुझसे। देख लूँगा मैं इसको। जिमिन कब तक इस तरह गूंगे बने बैठे रहोगे? कुछ इरशाद फरमा दो। शदीद गुस्से में अम्मी मेरी तरफ देख रही थी। जिमिन ये मेरी बस दोस्त है, आप सबको गलतफहमी हुई है। मामू जान ने हनकारी से बोला। दोस्त? जी हाँ। ये
वाइन, तुम बताओ और सिर्फ अपनी बात करना। वाइन के पापा बोले। मुझे एहसास हुआ कि अम्मी और बाकी सबके सामने इनकार करना मुश्किल नहीं था। अब बाबा को कैसे इनकार करूं मैं? उफ। मैंने जवाब दिया, मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर इसका अफेयर नहीं है कहीं तो। मैंने बंदूक का रुख फिर उसकी तरफ किया। मामू जान, अभी तो बस तुम दोनों का निकाह होगा। रुखसती तुम दोनों की पढ़ाई के बाद होगी, सबने ऐलान किया। अगर तुम थोड़ी हिम्मत दिखाती तो अब ये निकाह ना हो रहा होता। वो रूम से बाहर निकलते ही वाइन पे बरस पड़ा। टू बी कंटिन्यू पार्ट 3।